हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक। मेरा नाम है मोहित और आज हम करने वाले रिव्यू द बोया माइक M1। तो ये बहुत ही पॉपुलर माइक है जो भी नया कंटेंट क्रिएशन वगैरह शुरू करते हैं, जिन्हें बजट में एक अच्छा माइक चाहिए होता है। तो हम जानेंगे कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, क्या ये वर्थ है, क्या एक्सेसरीज़ लगते हैं जब आप इसको एप्पल के साथ या फिर एंड्रॉयड फ़ोन के साथ वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या सेटिंग्स आपको रखनी पड़ती हैं ताकि आपको ये आउटपुट दे डिज़ायर्ड। वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये एक अच्छा साउंड क्वालिटी डिलीवर करता है जस्ट 800 रुपीज़ में। तो आप अभी नया शुरू कर रहे हैं चैनल, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अभी एक क्विक साउंड चेक करते हैं और पता लगाते हैं कैसी साउंड क्वालिटी है। अभी आप जो आवाज़ सुन पा रहे हैं वो बोया माइक M1 के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो अब मैंने बोया माइक 1 को अपने कॉलर से निकाल दिया है। अब जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे आईफोन के माइक से आपको जा रही है। तो आप पता लगाइए कैसी आपको लग रही है, मैं भी बताऊंगा कि कैसा है साउंड क्वालिटी यहाँ पर। तो क्विकली बॉक्स और उसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का है बॉक्स, ब्लू वाइट कलर का, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है। इसको फिलहाल हम रखते हैं साइड में। ये है हमारा माइक्रोफोन जो कि 6 मीटर्स का है। ये इसका माइक्रोफोन वाला एंड और ये इसका 3.5 mm जैक वाला एंड। अगर आपके स्मार्टफोन में वो स्लॉट है तो आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। ये है एडाप्टर जहाँ पे आप बैटरी अटैच करते हैं। तो ये बैटरी ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है बॉक्स में, जैसा आपको यहाँ पे इसे अटैच करना होता है। सेम अटैचमेंट में आप टॉगल भी कर सकते हैं बिटवीन द कैमराज एंड द स्मार्टफोन। ये जो इसका माइक कवर है ये भी साथ में प्रोवाइडेड होता है, तो इसे आप ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर। सेम होता है कॉलर क्लिपर, तो ये इसको हम यहाँ पे सिंपली अटैच कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे लेवलर माइक कहा जाता है। और बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये स्टीरियो अडाप्टर, जो कि अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पे आप प्लग इन कर सकते हैं। तो कुछ और स्टैंडर्ड चीज़ें भी आपको मिलती हैं बॉक्स में, जस्ट लाइक यूज़र मैनुअल डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लगभग 14 पेजेस का है। फिर ये वारंटी कार्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आपको इस पर 12 मंथ्स की लिमिटेड वारंटी मिलती है। और ये बोया के स्टिकर से ध्यान दीजिएगा कि लोगो ओल्ड है। और आपको मिलता है बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके बॉक्स में ये नहीं है तो शायद आपका प्रोडक्ट नकली हो सकता है। ये आपको पाउच भी मिलता है जिसमें आप अपने माइक और डिफरेंट एक्सेसरीज को साथ में कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं। सबसे पहले लेफ्ट में ये आपका सीरियल नंबर इस स्टिकर के द्वारा हिडन होना चाहिए। राइट में आप जो ब्लू रेड एरिया देख रहे हैं वहाँ पर एक बोया लिखा हुआ नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब जैसे ही मैं इसे गीले कपड़े से पोंछता हूँ या गीले टिश्यू से, तो पानी के कांटेक्ट में आते ही वो रिफ्लेक्टिव नाम गायब हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो अब देख सकते हैं कि वो नाम गायब हो चुका है। पर जैसे ही मैं इसे किसी सूखे कपड़े या सूखे टिश्यू से पोंछता हूँ वो नाम दोबारा आना शुरू हो जाता है। वापस इसे हम थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर ये नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बार हम दोबारा चेक करते हैं इसे गीले पानी से लगा कर, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने दोबारा इस पर गीले टिश्यू से रब किया है तो नाम गायब हो गया है। और दोबारा जैसे ही मैं वापस सूखे टिश्यू से इसे पोंछता हूँ तो वो नाम फिर से रिफ्लेक्ट करने लग जाता है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट तरीका है वो है आप ये स्टिकर को निकाल दीजिए, तो आप देखेंगे इसमें एक सीरियल नंबर दिख रहा होगा आपको। ये सीरियल नंबर आप इसके वेबसाइट पर जाके वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पुराना बोया प्रोडक्ट है, यानी लोगों से यहाँ समझ में आ रहा है, अब इसका वैलिडेशन सीरियल नंबर के थ्रू नहीं किया जा सकता। बाकी दूसरे मेथड से ये वैलिडेट हो सकता है। लाइक ये ओरिजिनल स्टिकर सिर्फ बोया के ओरिजिनल प्रोडक्ट में मिलता है, प्लस एक क्वालिफाइड सर्टिफिकेट और आपका यूजर मैनुअल 14 पेजेस का होना चाहिए। तो ये 3 और तरीके हैं वैलिडेट करने के ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब 3.5 mm जैक हर फ़ोन में तो होता है नहीं, तो मोस्टली आपके पास एंड्रॉयड होगा तो टाइप सी होगा और एप्पल होगा तो लाइटनिंग होगा। तो दोनों में आपको एक अडेप्टर खरीदना पड़ेगा एक्सटर्नल। अगर लेकिन आप लकी इनफ है, आपके पास 3.5 mm जैक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो डिटेक्ट कर लेता है एक्सटर्नल माइक को। लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप ओपन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाइए वीडियो सेटिंग्स में, देन गो इन ऑडियो सोर्सेज और यहाँ पर आप एक्सटर्नल माइक को ऑन कर दीजिए इस तरीके से। जी कैम में भी ये वर्क करता है, वहाँ पर डायरेक्टली आपको पॉपअप आ जाता है कि एक्सटर्नल माइक को यूज़ करना है या नहीं। तो आप ओपन कैमरा या जी कैम के थ्रू कर सकते हैं इनकेस अगर आपका फ़ोन नहीं डिटेक्ट कर रहा। लेकिन अगर आपके पास एक एप्पल फ़ोन है देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको ख़रीदना पड़ेगा ये महंगा वाला अडेप्टर, जो कि है एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट लाइटनिंग टू हेडफोन जैक। और एक बात मेरी ध्यान देना, आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट मार्केट से मत खरीदिए क्योंकि ये सिर्फ यही प्रोग्राम्ड है वर्क करने के लिए एक्सटर्नल माइक के साथ। तो मैंने और भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए बट कोई भी वर्क नहीं किया सस्ते वाले, तो ये 800 रुपये का मुझे फाइनली यही मंगाना पड़ा। तो आपका ओवरऑल प्राइस अगर आपका एप्पल डिवाइस है तो देन इस माइक का कॉस्टिंग बढ़ जाता है वहाँ पर। उस केस में आप ब्लूटूथ माइक भी आता है जो कि है ग्रेनारो का, उसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रेफर करते हैं।
तो कोई स्टैंडर्ड टाइप से अडाप्टर मुझे मार्केट में नहीं मिला फॉर नथिंग फोन 1। तो इवेंचुअली आफ्टर गोइंग थ्रू द रिव्यूज़ ये मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से, बट ये भी वर्क नहीं किया विथ माय डिफ़ॉल्ट कैमरा। बट मैंने ओपन कैमरा और जी कैम डाला तो दोनों जगह पे ये वर्क कर रहा था। बाकी पिक्सल फ़ोन्स के लिए आपको ये स्टैंडर्ड अडाप्टर मिल जाता है। एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो टॉगल है हमेशा ऑफ/स्मार्टफोन पे होना चाहिए, और अगर आप कैमरा यूज़ करें तभी इसे कैमरा पे टॉगल कीजिए। ऑल राइट, तो ओवरऑल फॉर द प्राइस मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो माइक क्वालिटी हो या फिर नॉइस आइसोलेशन हो, उस हिसाब से ये काफ़ी वर्थ है। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि बेस अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। फिर नॉइस तो ऑब्वियसली जैसे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत नॉइस तो डेफिनेटली आएगा, बट ये काफ़ी हद तक आपके वॉइस को अच्छे से कैप्चर करता है, चाहे वो बेस हो, साउंड क्वालिटी हो, तो काफ़ी अच्छा डिलीवर करता है। तो ओवरऑल येस, डेफिनेटली इट्स वर्थ फॉर द प्राइस। अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। बाकी मैं एक और पॉइंट रिपीट करूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अगर एप्पल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो भूल कर भी कोई दूसरा मत कनेक्टर खरीदिए, इसका ओरिजिनल एप्पल का कनेक्टर ही खरीदिए, तभी वो वर्क करता है। तो ऑल राइट, ये था बोया माइक M1 को लेके एक शॉर्ट रिव्यू। आप अपने थॉट्स एंड कमेंट्स नीचे ज़रूर मुझे बताइए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।